और इस वक्त एक अहम खबर, दरभंगा ब्लास्ट केस में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन की खबर है कि यूपी के शामली से सलीम और कफील नाम के दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों को एनआईए को हैंडओवर कर दिया गया है। दोनों को पाकिस्तान और दुबई में मौजूद आतंकियों के साथ कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एनआईए जांच में यह पता चला है कि सलीम ने ही हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए इमरान और नासिर को ट्रेनिंग दी थी और फिर दोनों को ट्रेन में धमाका करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। एनआईए के मुताबिक इसके लिए सलीम को हवाला के जरिए पाकिस्तान से 1,60,000 रुपए भेजे गए थे। इतना ही नहीं, सलीम कई बार पाकिस्तान भी जा चुका है। तो ये अहम खबर इस वक्त की, दरभंगा ब्लास्ट केस में सलीम और कफील दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें, यूपी के शामली से सलीम और कफील दोनों की गिरफ्तारी हुई है। जानकारी ये कि एनआईए को इन्हें हैंडओवर कर दिया गया है। दोनों को पाकिस्तान और दुबई में मौजूद आतंकियों के साथ कनेक्शन के आरोप में दरअसल इनकी गिरफ्तारी हुई है। एनआईए जो जांच कर रही है उसमें यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि सलीम ने ही हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए इमरान और नासिर को ट्रेनिंग दी थी और फिर दोनों को ट्रेन में धमाका कराने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। एनआईए के मुताबिक इसके लिए सलीम को हवाला के जरिए पाकिस्तान से 1,60,000 रुपए भी भेजे गए थे। इतना ही नहीं, सलीम कई बार पाकिस्तान भी जा चुका है। तो दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में, यूपी के शामली से सलीम और कफील की। चंद्रमोहन पटना से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, दरभंगा में जब ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से जीआरपी ने इस पूरे मामले की जांच की थी और फिर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तो फिर बिहार एटीएस, यूपी एटीएस और हैदराबाद एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। और उसी दौरान दो लोगों को शामली के कायराना इलाके से हिरासत में लिया गया था, जिसमें सलीम और कफील हैं। और इन दोनों से पूछताछ के बाद फिर इन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो हैदराबाद से जिनको गिरफ्तार कर एनआईए अभी पटना के कोर्ट में पेशी के लिए लाई थी। और इसी दौरान जब पूछताछ हुई तो पता चला कि सलीम और कफील इन्हीं दोनों ने पूरी तरीके से इसकी साजिश रची थी। दरभंगा ट्रेन में जो पार्सल पहुंचा था उसकी साजिश रचने वाले और मास्टरमाइंड सलीम ही थे, जिनको आज गिरफ्तार किया है लोकल पुलिस ने और उसके बाद हैंडओवर किया गया है एनआईए को। और आगे अब पूछताछ एनआईए करेगी और हो सकता है कि ट्रांजिट पर जहां जहां जरूरत पड़े सलीम और कफील को एनआईए ले जाएगी और उसके बाद साक्ष्य भी इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस बीच यह जानकारी मिली है, जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तान से 1,60,000 रुपए इस सलीम के पास। ठीक है चंद्रमोहन, हम आपके पास लौट रहे हैं। अब कुछ और जानकारी के लिए शंकर आनंद भी हमारे साथ हैं। शंकर आनंद, ये दोनों गिरफ्तारी कितनी अहम? निश्चित तौर पर देखिए, इन दोनों के बारे में कल ही न्यूज़ 18 ने सबसे पहले जानकारी दी थी और बताया था किस तरह से इन लोगों की भूमिका है इस मामले में। पिछले कुछ दिनों पहले ही इन दोनों से काफी देर जब पूछताछ की गई थी और इस मामले में जो स्थानीय जो खुफिया एजेंसी है बकायदा, वो इस मामले में जब पूछताछ किया गया था तो पता चला था इसके फंड के बारे में। फंड के बारे में ये जानकारी मिली थी कि ये सलीम जो है ये पाकिस्तान और दुबई के कुछ लोगों के साथ में संपर्क में है और वहां से ये बातचीत कर रहा था कि जो भी पैसे भेजा जाए वो छोटे छोटे अमाउंट में भेजा जाए, जिसमें कि कोई भी जांच एजेंसी उस पर शक ना कर सके। बात करें चाहे इनकम टैक्स, ईडी या सीबीआई, तो इस तरह की जो एजेंसी होती है वो खास तौर पर बड़े अमाउंट पर नजर रखती है। तो इसके अकाउंट में सलीम जो है, हाजी सलीम, इसके अकाउंट में तकरीबन 1,60,000 रुपए आए थे और उसके बाद उस पैसे को इन आतंकी वारदात और आतंकियों को तैयार करने में निवेश करना था, खर्च करना था और इसके लिए कई लड़कों को ये तैयार कर रहा था। इस मामले में जिस तरह से कल पिछले 2 दिन पहले हैदराबाद से जिन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है तो वो सलीम के संपर्क में ही जुड़ा हुआ था और सलीम सीधे पाकिस्तान में जुड़ा हुआ था। तो कहीं न कहीं इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इसे फिलहाल दिल्ली स्थित एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा और एनआईए हेडक्वार्टर में फिर आगे की रिमांड लेकर के पटना या गुजरात लेकर जाएंगे। तो फिलहाल अभी इस वक्त में एनआईए की टीम अभी रास्ते में है और उसे दिल्ली मुख्यालय में लाकर के विस्तार से पूछताछ की जाएगी। ठीक है शंकर आनंद, मैं लौट रही हूं आपके पास। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में दरअसल एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि कोर्ट में पेशी के लिए एनआईए की टीम दोनों आतंकी इमरान और नासिर खान हैदराबाद से लेकर पटना पहुंच चुकी है। पटना एयरपोर्ट से इन दोनों आतंकियों को एटीएस ऑफिस ले जाया गया है, जहां एटीएस और एनआईए के अधिकारियों ने दोनों से पूछताछ की। खबर यह है कि पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एनआईए कोर्ट ले जाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो आपको बता दें, न्यूज़ 18 की चंद्रमोहन की यह खबर है कि कोर्ट में पेशी के लिए एनआईए की टीम जो है वो दोनों
आतंकियों को हैदराबाद से लेकर पटना पहुंच चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट से इन दोनों आतंकियों को एटीएस ऑफिस ले जाया गया है। एटीएस और एनआईए के अधिकारियों ने दोनों से पूछताछ भी की है। जानकारी है भी कि पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एनआईए कोर्ट ले जाया गया है। चंद्रमोहन, जरा बताइए कि पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया? बिल्कुल, देखिए, इमरान और नसीर से जब एटीएस ने पहले पूछताछ की थी तो यह बातें सामने आई कि जो पार्सल बुक किया गया था इन्हीं दोनों ने बुक किया था, और साथ ही सिकंदराबाद स्टेशन पर भी इनका जो सीसीटीवी लगा हुआ है उसमें इनकी तस्वीर सामने आई थी, और उसी बिना पर इनकी गिरफ्तारी हुई है और पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब से थोड़ी देर पहले इमरान और नासिर दोनों को पटना के एनआईए कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया है, जहां पर अभी एनआईए की तरफ से ये कहा गया है कि इनके घर से एक डिवाइस मिला है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला है जो कि संदिग्ध है, और ऐसे में आईटी एक्ट के तहत जो एफआईआर दर्ज हुआ है ये भी मामला उसमें जोड़ा जाए। तो अभी कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही थी और इसके बाद अब आगे रिमांड की बात होगी। कितने दिनों का रिमांड मिलता है यह कोर्ट के ऊपर निर्भर है, लेकिन एनआईए की तरफ से रिमांड की मांग की गई है ताकि आगे पूछताछ कर कड़ी से कड़ी जोड़ा जा सके। तो वहीं दो लोगों की, सलीम की जो गिरफ्तारी हुई है, माना जा रहा है कि वही मास्टरमाइंड है। आपके पास इस बीच आपको बता दें कि दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल पहली जो तस्वीर है वो पटना एयरपोर्ट की है, जहां दोनों को हैदराबाद से एनआईए की टीम लेकर पहुंची है। वहीं दूसरी तस्वीर एनआईए कोर्ट की है, जहां दोनों को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तस्वीर पटना एयरपोर्ट की और दूसरी तस्वीर हैदराबाद से एनआईए की टीम दोनों को लेकर पहुंची। दूसरी तस्वीर एनआईए कोर्ट की, जहां दोनों को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रायबरेली